हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि जो है पिछले कुछ टाइम से जो है मैं कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। अब जो है वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि जो है फार्मासिस्ट एग्जाम में पिछले कई सालों में पूछे गए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, ये आपका BCCL फार्मासिस्ट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका लिग्निन, ऑप्शन ए है आपका लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिपिड। ऑप्शन बी है आपका लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज। ऑप्शन सी है लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड लिपिड। ऑप्शन डी है हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ट्यूब्यूलिन और लिग्निन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी कि सेल वॉल जो है आपकी लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये सेल वॉल है पूरी। ठीक है, और ये आपकी पेक्टिन की बनी हुई है, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल की बनी हुई है, हेमीसेल्यूलोज भी है और सॉल्युबल प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दिस एंजाइम इज नोन एज। ये आपका इसरो फार्मासिस्ट 2017 में पूछा गया है। तो हमें क्या बताना है कि प्लेटलेट जो होता है एक एंजाइम अपने अंदर कंटेन करता है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए इज ट्रांसमिनेज, ऑप्शन ए इज ट्रांसमिनेज, ऑप्शन बी इज कोलिनिस्टरेज, ऑप्शन सी इज थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस एंड ऑप्शन डी इज डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के अंदर जो एक एंजाइम पाया जाता है जो कि ब्लड क्लॉट का काम करता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन बॉडी कंपोनेंट वेयर मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। ये आपका MCND फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन बॉडी कंपोनेंट वेयर मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है? तो इसका ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है स्प्लीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लीन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स आर, ये आपका ESIC आयुर्वेदा फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है ना। तो इसका ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स। तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? आपका ऑप्शन डी, लाइसोसोम्स को। ये देखिए, लाइसोसोम्स के बारे में लिखा है, कहाँ पे लोकेटेड होता है। ये आपका साइटोप्लाज्म में लोकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द डैश ऑफ द एब्डोमेन। ये आपका MPNHM फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट ये आपसे पूछा गया है कि बहुत घुमाया फिराया गया है ताकि आप कंफ्यूज जाएं। इसमें केवल ये पूछा गया है कि स्प्लीन आपका कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द एब्डोमेन। ठीक है, जो स्प्लीन होता है वो रिब केज के जो है अंडर होता है और स्टमक के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन डी है राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। द स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द लेफ्ट अंडर क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइबोसोम्स हेल्प्स इन, ये आपका ESIC फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है राइबोसोम्स किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी इज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी इज लिपिड सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी इज रेस्पिरेशन।
तो राइबोसोम्स आपको सभी को पता है कि राइबोसोम्स आपका हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये आपका पूछा गया ESRC फार्मासिस्ट 2019। ऑप्शन इज काइटिन, ऑप्शन बी इज अमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोप्रोन, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोफोरिन, ऑप्शन डी इज ग्लाइकोजन। तो जो आपकी इरिथ्रोसाइट की जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है ह्यूमंस में, वो होती है आपकी ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन क्या होता है? अब ग्लाइकोफोरिन इज ए सियालो ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन एंड कैरी शुगर मॉलिक्यूल। इट इज़ हैविली ग्लाइकोसिलेटेड। ठीक है, it is heavily glycosylated. Glycophorins are rich in sialic acid, which gives the red blood cell a very hydrophilic charge coat. Glycophorin is a sialoglycoprotein of the membrane of RBCs. ये जो होता है आपका ग्लाइकोफोरिन जो होता है सियालोग्लाइकोप्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल जो होती है उनके मेम्ब्रेन की में। ठीक है, इट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ स्पैनिंग प्रोटीन। यह जो होती है मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन होती है जो कि कैरी करती है आपका शुगर मॉलिक्यूल को। यह काफ़ी ज़्यादा जो है ग्लाइकोसिलेटेड होती है। ग्लाइकोफोरिन रिच इन सियालिक एसिड। जो ग्लाइकोफोरिन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सियालिक एसिड पाया जाता है। विच गिव्स द रेड ब्लड सेल वेरी हाइड्रोफिलिक चार्ज कोट। ये जो होता है जो ग्लाइकोफोरिन होता है ये क्या करता है आरबीसीज में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाइड्रोफिलिक चार्ज कोट करता है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग जो है चार्ज कोट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द टर्म ESR स्टैंड फॉर। ये आपका BSSC फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है कि जो टर्म ESR है उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका एक्स्ट्रा सेंसरी रिसेप्टर, ऑप्शन बी है आपका एक्सटेंसिव सिबिलेंट रॉन्ची, और ऑप्शन सी है आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंड ऑप्शन डी है इक्वल साइनस रिदम। ठीक है, तो जो टर्म ESR है इसका मीनिंग होगा आपका ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, ये MP फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है और MP फार्मासिस्ट 2023 में। तो इसका ऑप्शन ए है इस थाइमस, ऑप्शन बी है बोन मैरो, ऑप्शन सी है स्प्लीन, एंड ऑप्शन डी है टॉन्सिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्प्लीन। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इनगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गन इज डन विद। ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2011 और 2012 में पूछा गया है। ये ऑप्शन ए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी इज लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी इज गोल्जी apparatus, एंड ऑप्शन डी इज मीजोसोम्स। तो इनगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेनस ऑर्गन का इज डन विद मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के द्वारा जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गन का जो है इंगल्फमेंट होता है। इंगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गन इज डन विद ऑप्शन नंबर डी इज मीजोसोम। फिर आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। द हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड। ये आपका RRB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए इज डर्मिस, ऑप्शन बी इज एपिडर्मिस, एंड ऑप्शन सी इज एपिकार्डियम। जो हार्ट होता है उसका जो है जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है, जो हार्ट होता है जो आपका कवर होता है वो किस मेम्ब्रेन से कवर होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्डियम। उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे हार्ट कवरिंग्स के बारे में बताया गया है। द हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय अ डबल सैक कार्ड इज पेरिकार्डियम। ठीक है, ये जो लेयर है आपकी ये आपकी यही है आपकी पेरिकार्डियम। ठीक है, इसी को पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी से ही पूरा हार्ट हमारा जो है कवर होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम इसी को ही बोलते हैं। इसका काम जो है ये कह सकते हैं कि जो बाहरी जो होता है जैसे किसी तरीके का फोर्स लगा या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई उससे जो है प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ठीक है,
इसका मेन काम है, आप ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन का काम करता है हार्ट का, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को आपके। बस। क्वेश्चन नंबर 12 है इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरीड बाय, ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पेपर नंबर 1 में और पेपर नंबर 2 में पूछा गया है। ठीक है, दोनों पेपरों में आया, सोच लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा कैरी किया जाता है। तो ऑप्शन इज आर्टा, ऑप्शन बी इज पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी इज ग्रेट कार्डियक वेन एंड ऑप्शन डी इज लेफ्ट एट्रियम। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्वेश्चन में, ये जो है आपका फिगर देखिए, फिगर में ही आपको ढूंढने पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए रेड कलर में है, ये आपका सारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये जितना रेड कलर में है ये सारा आपका प्योर ब्लड है, इसमें जो है ऑक्सीजन होता है, आरबीसीज होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, रेड कलर से दिखाया गया है। और ये जो ब्लू कलर का है ये आपका जो है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये जो है आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये आपका जो है कैरी करती हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये आपका कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखिएगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम भूल जाते हैं कि आर्टरी जो है कौन सी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड लेती है, कौन सी वेन जो है क्या करती है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज होती है, याद रखिएगा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, वैसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय, ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है कि वैसोप्रेसिन जो है किसके द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी इज एड्रेनल मेडुला, ऑप्शन सी इज हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी इज एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वैसोप्रेसिन जो है आपका जो है सिक्रेट होता है ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, याद रखिएगा वैसोप्रेसिन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन एंड आर्जिनिन वैसोप्रेसिन आर न्यूरोपेप्टाइड synthesized in the hypothalamus and secreted from the posterior pituitary gland। ठीक है, सिंथेसाइज आपका कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होगा, और सिक्रीट होगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइज होता है आपका हाइपोथैलेमस में और सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2011 में पूछा गया है और 2012 में पूछा गया है। आपने सुना होगा जो हार्ट में जो है लब डब की आवाज़ आती है वो किसके कारण आती है, ये पूछा गया है, जो डब की आवाज़ है वो किसके कारण आती है। ठीक, तो ऑप्शन इज सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, ऑप्शन बी इज बाइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन सी इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ऑप्शन डी इज बोथ आपका सेमी ल्यूनर और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जो डब की आवाज़ होती है ये जो होता है जब आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होता है। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व जब बंद होता है तब ये डब की आवाज़ आती है। ठीक है, ये लब की आवाज़ है, ये जो होते हैं जो हमारे जो वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर, हार्ट चैम्बर्स में, जब उनको बंद होने और खुलने के कारण जो है लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये डब की आवाज़ तभी आती है जब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है आपका बंद होता है। याद रखिएगा, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व जब बंद होता है तब जो है आपकी डब की आवाज़ आती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लंग्स, ये आपका BSSC फार्मासिस्ट 2019 में, HPSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, जाहिर सी बात है एल्वेलाई है। तो ऑप्शन इज प्लूरा, ऑप्शन बी इज ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी इज एल्वेलाई एंड ऑप्शन डी इज ट्रैकिया। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है आपकी, ऑप्शन सी एल्वेलाई। द एल्वेलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देयर आर अराउंड 300 मिलियन alveoli in adult human
अमाउंटिंग टू द अप्रॉक्सीमेट 80 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो 300 मिलियन ऑफ लगभग जो है एडल्ट में जो है आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन अमाउंटिंग द अप्रॉक्सीमेट 80 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो 80 स्क्वायर जो है मीटर तक का सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेट होता है ह्यूमंस में, जो कि यूज़ होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। ये आपका फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, जो लंग कैपेसिटी है आपकी वो किससे डिटरमाइन की जाती है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी इज स्फिग्नोमेनोमीटर एंड ऑप्शन डी इज हाइग्रोमीटर। तो आपकी लंग कैपेसिटी जो है आपकी चेक होती है या डिटरमाइन की जाती है या चेक की जाती है आपका इस ऑप्शन बी स्पायरोमीटर के थ्रू। यही आपका स्पायरोमीटर है। यहाँ पे एक ये पाइप लगा होता है। ठीक है, ये बॉल्स होती हैं। जब हम इस पाइप के थ्रू यहाँ से जो है जब एयर ब्लो करते हैं मुंह के द्वारा, तो ये जो है बॉल्स आपकी हवा में ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। इसकी एक्सरसाइज से क्या कर इसकी मतलब इससे हम क्या चेक करते हैं, लंग कैपेसिटी चेक करते हैं। अगर आपके लंग्स अच्छे हैं तो ये बॉल्स जो हैं ऊपर तक टच होंगी, और हमें ये चेक करना होता है कि अगर हम एयर फ्लो इसमें कर रहे हैं अपने मुंह के द्वारा, तो ये भी इस तरह चेक कर सकते हैं कि कितनी देर तक हम ये बॉल हवा में ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और उनको धीरे धीरे आने के लिए भी जो है वो कर सकते हैं कि जो है धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, इस तरीके से। फिर आता है ऑप्शन नंबर 17 क्या है, स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड। ऑप्शन नंबर 17 क्या है, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। ये आपका राजस्थान 2011 और 2012 में पूछा गया है। स्पर्मेटोजोआ कहाँ फॉर्म होता है? ठीक है, स्पर्मेटोजोआ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कहाँ बनता है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन ए इज टेस्टिस, ऑप्शन बी इज सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन सी इज वास डेफरेंस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस अबव। तो जो आपका स्पर्मेटोजोआ है वो आपका फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस में। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ आपका फॉर्म होता है टेस्टिस में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाई। आपका कैल्सिटोनिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? ये आपका पूछा गया है RRB 2019 में, HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में। तो कैल्सिटोनिन जो है जो सिक्रेट होता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इज एड्रेनालिन और ऑप्शन डी इज पैंक्रियाज। तो कैल्सिटोनिन याद रखिएगा आपका सिक्रेट होता है ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड से। ठीक, कैल्सिटोनिन इज ए 32 अमीनो एसिड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये 32 अमीनो एसिड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन इज 32 अमीनो एसिड। ये जो होता है 32 अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड हार्मोन होता है जो कि सिक्रेटेड होता है सी सेल से ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये सी सेल से सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। फिर आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट। ये आपका उड़ीसा फार्मासिस्ट 2023 में पूछा गया है। जो हमारा ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, वो कितना जो है यूरिन होल्ड कर रख सकता है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इज 500 ml, ऑप्शन बी इज 200 ml, ऑप्शन सी इज 100 ml एंड ऑप्शन डी इज 1 लीटर। ठीक, तो जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज 500 ml। ये जो है आपका 500 ml तक का जो है यूरिन जो है आपका स्टोर कर सकता है, उसके ऊपर स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी मतलब कैपेसिटी ही होती है 500 ml तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये आपका BSSC फार्मासिस्ट 2019 में, उसरो फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है। तो ये तो सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या ऑप्शन। ये तो जो है 6-7 क्लास के बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन ए है आपका स्किन, ऑप्शन बी है बोन, ऑप्शन सी है लंग्स एंड ऑप्शन डी है लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्किन। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी में। तो दोस्तों ये थे आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है,
और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आपका जो है RRB का भी जो है फॉर्म आने वाला है। DSSB का तो फॉर्म ऑलरेडी आ ही चुके हैं, उनकी प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं। और अभी मैंने DSSB सीरीज़ स्टार्ट नहीं की है, हो सकता है कल या परसों में आपकी DSSB सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाए। तो मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए और अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए भाई, क्योंकि जब आप जो है सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ और नया लाने के लिए, करने के लिए, ठीक है। आप ही लोगों से हमें हेल्प मिलती है कि हम जो है आप लोगों को एक अच्छे से अच्छी टेक्निक, अच्छे से अच्छा जो हो सके माहौल, या अच्छे से अच्छी जो है एक कहते हैं ना कि जो है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो हम अच्छे तरीके से ये सोचते हैं कि आपको ऐसी चीज़ दें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।